हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा वोकैब का लेक्चर 14 है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग में से जो लोग नए हैं वो इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी पिछली वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या था? कंसेंसस, मतलब सहमति। कैसे याद किया था हम लोग ने? एक ही सेंस का होना, एक ही सेंस के काफ़ी लोग हैं। ठीक है, एक ही सेंस के काफ़ी लोग हैं, इसीलिए उनके बीच में सहमति है। दूसरा था कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब समान विचार वाले, समान विचार वाले। साउंड से याद किया था इसको हम लोग ने, क्योंकि लास्ट में सोनेंट है तो हम लोग ने साउंड से याद किया था, जिनकी सबकी आवाजें एक हैं, मतलब एक आवाज निकालकर वो विद्रोह कर रहे हैं। समान विचार है उनके, इसीलिए वो एक साथ विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा था हमारा कॉन्स्ट्रिव। कॉन्स्ट्रिव मतलब अर्थ निकालना, व्याख्या करना। कैसे याद किया था इसको? कंसंट्रेट, कंसंट्रेट प्लस ट्रू, मतलब आप सच्चाई के ऊपर कंसंट्रेट करिए, उस सच्चाई को बाहर निकालिए, उसका अर्थ निकालिए। ठीक है, इस तरीके से याद किया था। फोर्थ है हमारा कंसमेट। कंसमेट इसका मतलब क्या था? पूर्ण, और शायद ये पूरा करना तो नहीं होगा, इसका मतलब था स्किल्ड। ठीक है, जो स्किल्ड होते हैं। कैसे याद किया था? कॉन्क्योर प्लस सबमिट, जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड व्यक्ति होता है, वो जो मतलब जैसे मान लो यूनाइटेड नेशन में कोई सबमिट है, उसको जीत लेगा, अपनी जो स्किल से है उसको जीत लेगा, तो कंसमेट। फिफ्थ है हमारा कंटेंशियस। कंटेंशियस मतलब झगड़ालू, बहस करने वाला। कैसे याद किया था? कंटेंडर, कंटेंडर जो कंटेंडर है वो सीरियस है। ठीक है, सीरियस है, गंभीर है, इसलिए वो झगड़ालू स्वभाव का है, हर बात में बहस करने वाला है। कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस मतलब सटा हुआ, पास पास। जब दो देश की बाउंड्री जो है वो लगातार कॉन्टिगुअस होती है, जब वो आपस में आसपास होते हैं। कैसे याद किया था? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस से याद रखेंगे, कॉन्टिगुअस। कंटेंजेंट, कंटेंजेंट मतलब निर्भर, शर्त पर आधारित। कैसे याद किया था इसको? कंटिंजेंट को हम लोगों ने याद किया था स्मॉल, स्मॉल प्लस कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, जो स्मॉल कॉन्टिनेंट होते हैं वो बड़े बड़े देशों के ऊपर निर्भर करते हैं। कॉन्ट्राइट मतलब पश्चातापी, गलती पर दुखी। अब उसने कोई गलती करी है, फिर वो अब दुखी हो रहा है। कैसे याद किया था? कांट राइट, कांट राइट जो सही नहीं है, मतलब उसने कुछ गलत किया था, कांट राइट सही नहीं किया था, अब वो दुखी है। ठीक है। कॉन्ट्राइव, कॉन्ट्राइव मतलब बनावटी, कृत्रिम, मतलब जो बनावटी हो। कैसे याद किया था? ट्रिप्ड, ट्रिप्ड यहां लिखा हुआ है, हम लोग ने याद किया था ट्रिक्ड। ट्रिक जो ट्रिक करे, जो लोगों को बेवकूफ बनाए, बनावटी हो। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल की कोई ट्रिक नहीं थी, परंपरागत, सामान्य। ठीक है। कॉन्वीवियल, कॉन्वीवियल मतलब मिलनसार, खुश मिजाज। कैसे याद किया था? विवियल, विवियन रिचर्ड से। विवियन रिचर्ड जो वेस्ट इंडीज के थे, वो काफी खुश मिजाज थे, मिलनसार थे। कोपियस, कोपियस मतलब बहुतायत, बहुत सी मात्रा में। कैसे याद किया था? कॉपी कर करके, कॉपी कर करके वो बहुत सारे नंबर ले आया, बहुत सारे कॉपी कर करके वो बहुत सारे नंबर ले आया। कोरोलरी, कोरोलरी का मतलब था परिणाम, निष्कर्ष। कैसे याद किया था? इसकी वजह से कोई ट्रिक नहीं थी, हमने तुरंत बनाई थी। जैसे कोरोना के बाद बहुत ज्यादा विनाश हुआ है ना, कोरोना के बाद बहुत ज्यादा विनाश हुआ था, तो उसका परिणाम क्या था? कोरोना का बहुत ज्यादा विनाश होना। तो कोरोलरी, कोरोलरी ऐसे, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो इसको। कोरोबरेट, कोरोबरेट मतलब पुष्टि करना, सबूत देना। कैसे याद किया था? भाई देखो, कॉर से क्या हो गया? कार प्लस रॉब प्लस ओरेट। ओरेट मतलब, ओरेटर मतलब वक्ता। तो इससे हम ये सोचेंगे कोई बता रहा है कि कार जो है वो रॉब हो गई, कार जो है वो रॉब हो गई, तो सबूत दे रहा है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब विश्व नागरिक या बहुसांस्कृतिक, मतलब जो भिन्न भिन्न कल्चर से अवगत हो, जिसको पता हो, या फिर अलग अलग कंट्रीज के बारे में पता हो, तो कॉस्मोपॉलिटन। कैसे याद किया था? कॉस्मॉस से याद किया था। कॉस्मॉस जो कि इसका क्या मतलब होता है? यूनिवर्स। ठीक है, जिसको यूनिवर्स के बारे में पता हो, जिसको बहुत सारा ज्ञान हो, तो कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो इससे पहले वाली देखना, उसमें हम लोगों ने डिटेल में बात करी है, उसमें सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस भी थे, तो आप लोग देख सकते हो जो लोग नए हैं। ठीक है। आज का हमारा पहला वर्ड है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब
चेहरे में जो अलग अलग भाव आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा मतलब भी होता है समर्थन या सहन करना, ठीक। फेस और एक्सप्रेशन, जो आपकी फेस में एक्सप्रेशन आते हैं, या फिर टू अप्रूव या फिर टॉलरेट, समर्थन करना या फिर सहन करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेस, एक्सप्रेशन, अप्रूव, टॉलरेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसअप्रूव, रिजेक्ट, अपोज। हिज काम काउंटेनेंस गेव कॉन्फिडेंस टू एवरीवन। कह रहे हैं कि जो उसके चेहरे पे शांति थी उसने सबको ही कॉन्फिडेंस दिया। अगर जैसे क्रिकेट टीम का कप्तान है और मैच एकदम फंसा हुआ है, अगर वही परेशान लगेगा तो जो बॉलर हो गए, फील्डर हो गए, वो भी परेशान हो जाएंगे। मगर अगर कप्तान शांत है तो सभी लोग सही तरीके से काम करते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा कूप। कूप तो बहुत जगह सुना होगा भाई, अभी कहाँ पे, श्रीलंका में, फिर बांग्लादेश में, फिर नेपाल में, है ना। शानदार जीत, तख्ता पलट, अ ब्रिलियंट विक्ट्री और सक्सेसफुल मूव। कैसे याद करोगे कूप को? अगर आप सोच लो वर्ल्ड कप, जो टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है वो पहले नंबर का तख्ता पलट कर देती है, पहले नंबर का तख्ता पलट कर देती है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? विक्ट्री, अचीवमेंट, सक्सेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफीट, फेलियर। विनिंग द मैच वॉज अ बिग कूप फॉर द अंडरडॉग्स। कह रहे हैं कि मैच को जीतना काफी शानदार जीत थी जो अंडरडॉग्स थे, जो उनको माना जा रहा था कि ये मैच तो हारना ही हारना है इनको। यहां पे शानदार जीत निकल रही है। दूसरा मीनिंग क्या होता है? तख्ता पलट, जब कूप होता है, जब आर्मी कूप करती है, ठीक है। वो आपने देखा होगा शायद श्रीलंका में, बांग्लादेश में, आपको एग्जाम्पल पता ही है सारे। थर्ड है हमारा कोवेनेंट। कोवेनेंट मतलब समझौता, वचन, अनुबंध। अ सोलेम एग्रीमेंट और प्रॉमिस, एक एग्रीमेंट और या प्रॉमिस। कैसे याद रखोगे? केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग से आपको क्या याद रखना है? कोवेनेंट, कोवेनेंट एक समझौता, बॉन्डिंग भी क्या है? एक तरीके का समझौता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्लेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेक, डिसएग्रीमेंट। दे साइंड अ कोवेनेंट टू लिव पीसफुली। उन्होंने एक तरीके से समझौता साइन किया आराम से रहने के लिए, शांति से रहने के लिए, ठीक है। फोर्थ है हमारा कोवर्ट। कोवर्ट मतलब गुप्त, छिपा हुआ, हिडन और सीक्रेट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? हिडन, सीक्रेट, अंडरकवर, कंसील्ड, इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओपन, ओवर्ट, इंपॉर्टेंट है, पब्लिक। द आर्मी लॉन्च द कोवर्ट ऑपरेशन एट नाइट। आर्मी ने एक गुप्त ऑपरेशन किया रात में। कैसे याद रखेंगे इसको? कोवर्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कवर्ड, जो चीज कवर्ड हो, कोई भी चीज अगर कवर्ड है वो, तो वो क्या, एक तरीके से गुप्त है, छिपी हुई है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा कोवेट। कोवेट ईर्ष्या या लालच से चाहना। मान लो आपके दोस्त के पास कार है, आपने देखी, अब आपके अंदर भी ईर्ष्या आ गई, जलन आ गई, लालच आ गया कि मेरे पास भी कार हो, ठीक है। टू डिजायर समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, उस चीज की चाह रखना जो दूसरे के पास हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिजायर, क्रेव, एनवी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसलाइक, रिजेक्ट, हेट। ही कोवेटेड हिज नेबर्स न्यू कार। उसके अंदर लालच था जो नेबर्स की न्यू कार था उसको लेकर। कैसे याद रखेंगे? कोवेट, कुछ याद आ रहा है? कोवेट, कोवेट एक कंट्री है जिसके पास बहुत सारा ऑयल है और सभी चाहते हैं कि ये ऑयल उसको मिल जाए। क्यों? क्योंकि यहां से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो कोवेट से याद रखना ईर्ष्या और या लालच, क्योंकि कोवेट एक कंट्री है जिसके पास बहुत ज्यादा ऑयल है और अमेरिका जैसे देश उसके लिए बहुत ज्यादा लालच रखते हैं। 6 है हमारा क्राइटेरियन। भैया इसका तो मैंने कोई नहीं बनाया है और बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये अब तो हर जगह लिखा होता है क्राइटेरियन। मापदंड, कसौटी, स्टैंडर्ड और बेसिस फॉर जजमेंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोगों को नाप पाए, लोगों को मेजर कर पाए, ठीक है। जो जैसे क्राइटेरिया क्या होता है कि ये स्किल होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड, बेंचमार्क, मेजर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? गेस, ओपिनियन। ऑनेस्टी इज द मेन क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। कह रहा है कि जो ऑनेस्टी है, सच्चाई है, वही मेन क्राइटेरिया है सफलता की, ठीक है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब रहस्यमय, अस्पष्ट, मिस्टीरियस और हैविंग हिडन मीनिंग, जो मिस्टीरियस हो, जिसकी छुपी हुई मीनिंग हो। सिनोनिम मतलब मिस्टीरियस, पजलिंग, अनक्लियर। एंटोनिम क्लियर, ओपन, डायरेक्ट। हिज क्रिप्टिक मैसेज कंफ्यूज्ड एवरीवन। उसका जो रहस्यमय मैसेज था, जो हिडन मैसेज था, उसने सबको कंफ्यूज कर दिया था। कैसे याद रखोगे?
व्हाट्सएप सभी चलाते हैं, वहां पे आपको एक लाइन लिख के आती होगी, योर मैसेज इज इनक्रिप्टेड। ठीक है, तो इनक्रिप्टेड से याद रखोगे क्रिप्टिक। देखो इनक्रिप्टेड, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड। तो यहां पे क्रिप्ट आता है ना, क्रिप्ट, देखो बड़ा सा लिख देता हूं, इनक्रिप्टेड ऐसे लिख के आता है व्हाट्सएप पे, और ये क्रिप्ट जो है वो यहां पे क्रिप्टिक हो गया है। ठीक है, आईसी जहां लग जाता है वो एडजेक्टिव हो जाता है, तो क्रिप्टिक हो गया तो रहस्यमय, अस्पष्ट। ठीक। 8 है हमारा कलिनरी, मतलब खाना पकाने से संबंधित, रिलेटेड टू कुकिंग और द किचन। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कुकिंग, गैस्ट्रोनॉमिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रॉ, अनकुक्ड। शी ज्वाइंड अ कलिनरी स्कूल टू बिकम अ शेफ, उसने एक खाना पकाने वाला स्कूल को ज्वाइन कर लिया था शेफ बनने के लिए। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, अगर कुछ लोग याद करना चाहते हैं तो करी से रिलेट कर सकते हैं या फिर कटलरी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों खाने की चीजें हैं, इससे आप रिलेट कर सकते हो कलिनरी। अगर डायरेक्टली याद करना है तो डायरेक्टली याद कर लो। कलमिनेट, कलमिनेट मतलब चरम पर पहुंचना, समाप्त होना, मतलब एक तरीके से कोई चीज चरम पे पहुंच के समाप्त होना, मतलब एक फाइनल स्टेज में पहुंच गई। टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट और फाइनल स्टेज, एक तरीके से फाइनल स्टेज जो है उसको हम बोलते हैं कलमिनेट। सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लाइमेक्स, जैसे मूवी का अंत होता है, एंड, कंक्लूड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिगिन, स्टार्ट। द इवेंट कल्मिनेटेड विद अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, जो इवेंट था वो एक तरीके से अपने समाप्त हो गया, ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ फाइनल स्टेज में पहुंच गया। कैसे याद कर सकते हैं, आप किसी दोस्त के यहाँ गए, उससे बातचीत करी, बहुत बातचीत करी और काफ़ी रात हो गई, 11 बज गए, घर से कॉल आया भाई लौट के आओ, तो आपको अपनी जो जो बातें थी उसको समाप्त करना था, फाइनल स्टेज में पहुंचाना था, फिर भी कुछ बातें रह गई हैं, तो आप बोलते हो कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। जब कल मिलते हैं मतलब आप फाइनल स्टेज में बातों में पहुंच गए, तो फिर आपको बोलना ही पड़ा भाई कल मिलते हैं, कलमिनेट, कलमिनेट। 10th है हमारा कल्पेबल, कल्पेबल मतलब दोषी, अपराधी। कैसे याद रख सकते हैं, कल्प्रिट से याद रख सकते हैं, कल्प्रिट से आपको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मैच करेगा। कल्प्रिट मतलब कल्पेबल, डिजर्विंग ब्लेम और गिल्टी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, गिल्टी, ब्लेम वर्दी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनोसेंट, ब्लेमलेस। द ड्राइवर वॉज फाउंड कल्पेबल फॉर द एक्सीडेंट, जो ड्राइवर था उसको ही दोषी माना गया था एक्सीडेंट के लिए। 11 क्या है हमारा, कर्सरी, जल्दी जल्दी किया गया, डन क्विकली विदाउट अटेंशन टू डिटेल, मतलब बहुत तेजी से किया गया किसी काम को और ज्यादा डिटेल में ध्यान नहीं दिया गया। सिनोनिम क्या होगा, हेस्टी, सुपरफिशियल, हरीड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, थॉरो, केयरफुल। ही गेव अ कर्सरी ग्लांस एट द रिपोर्ट, एक तरीके से उसने बहुत ही जल्दी क्विकली एक ग्लांस दिया, एक झलक दी उस रिपोर्ट को, एक बहुत जल्दी से देख के निकल गए उस रिपोर्ट को। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं, कंप्यूटर सबने देखा होगा और साथ में माउस भी है। जब माउस आप यूज करते हो तो कर्सर को बहुत तेजी से मूव करते हो, कभी इस एप्लीकेशन में, कभी वर्ड के एप्लीकेशन में, कभी पावर पॉइंट, कभी मूवी, कभी नेटफ्लिक्स, है ना। तो हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस जहां मन करता है जल्दी जल्दी करते जाते हैं। तो जितनी तेजी से माउस का कर्सर घूमता है उसको ही बोलते हैं जल्दी जल्दी किया गया, तो कर्सरी। ठीक है। 12th है हमारा कर्टेल, घटाना, छोटा करना। अरे बस आर को टी कर दो और कट टेल बना लो, है ना। पूछ को छोटा बना लो तो छोटा हो गया, टू शॉर्टन और रिड्यूस, कर्टेल। सिनोनिम क्या हो जाएगा, शॉर्टन, रिड्यूस, लिमिट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सटेंड, इंक्रीज। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कर्टेल अननेसेसरी एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था कि वो जो फालतू के एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, उसको अब वो घटाएगी, कम करेगी। 13 है हमारा सिनिक, दूसरों की नियत पर शक करने वाला, मतलब कोई भी काम कर रहा है आप शक कर रहे हो। ठीक है, किसी ने आपसे बोला चाय पियोगे, आपके मन में शक आ गया कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला है। ठीक है, किसी ने आपको पैसे दिए तो आपके मन में शक आ गया कहीं चोरी के तो नहीं है। ठीक है, तो हर बात में शक पैदा उठना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेप्टिक, डाउटर, पैसिमिस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिलीवर, ऑप्टिमिस्ट। सेंटेंस क्या होगा, डोंट बी अ सैनिक, मतलब एक शंकी मत बनो। नॉट एवरी वन हैज बैड मूड, सबके जो है वो खराब इरादे नहीं होते हैं। कैसे याद रख सकते हो, सिनिक संकी से नहीं मिल रहा है, जो आदमी संकी होता है, सबके ऊपर शक करता है,
छोटी सी छोटी बात के ऊपर शक करता है, ठीक है, अपने घर वालों के ऊपर शक करता है, बाहर वालों के ऊपर शक करता है, सबके ऊपर शक करता है। संकी से याद रखो सिनिक। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।